भाई वहां मेरे गाहक इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ हो जाता है। ये धनिया काट के दो, जल्दी जल्दी धनिया काट के दो भाई। अच्छा आप इधर आए। जी बाजी काट रही हूँ। क्या है अंबर? भाई ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। चखें सर, इसे कहते हैं हाथों का जादू। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में बहुत उम्दा जायका रखा है। और जितने भी हमारे गाहक है ना, वो किसी और दुकान पे जाते ही नहीं, उनको आदत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जी शक? बाजी। हाँ भी लियो। हाँ प्याज सारा कुछ आ गया। जी सब सामान मैं काट। रिक्शे वाले को भेजता हूँ, वैसे तो मैं खुद भी ले जा सकता हूँ पति। बिल्कुल नहीं। चलो मैं भेज रहा हूँ उसे। हाँ भेज दे जल्दी। चलो। शावीर वो मुझे 5 तोले का सोने का हार चाहिए। क्यों नहीं मेरी जान? मैं तुम्हें सर से पांव तक सोने से भर दूंगा। मजाक मत करो। शुरू किसने किया था? मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक है? सोना पता है कितना महंगा हो गया, और वो भी 5 तोले। मेरे पास इतने पैसे नहीं। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझे पहले से ही पता था, जब बात पूरी करने की आती है ना, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। मानूर मेरे हालात ठीक नहीं हैं। तुम्हारे हालात ना हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? पता नहीं मेरे बच्चे का खर्चा तुम कहां से पूरा करोगे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? जब तुम मेरे खर्चे पूरे नहीं कर सकते, मेरे बच्चे के खर्चे कहां से पूरे करोगे? जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, मैं उसके सारे ख्वाब पूरे करूंगा। तुम उस चीज की फिक्र ना करो। क्या हो गया तुम्हें मानूर? तुम्हें ना सिर्फ ख्वाब दिखाने आते हैं, पूरे करने नहीं। क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो मानूर? अच्छा सुनो ना, आई एम सो सॉरी। सॉरी ना। अब खुश? लो कान पकड़ लिए। अच्छा तो तुम्हें सोने वाला हार चाहिए, मतलब तुम इसे पहन के रात में सो सको। हाँ तो हम वो नकली ले लेते हैं। क्या हो गया, उस पे सोने का पानी चढ़ा दूंगा। हाँ मैं हाय ज़ाविया। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हेलो। मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये मेरा कमरा है और यहाँ बगैर इजाजत आना मना है। आपकी भी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये कमरा मेरी बीवी और बेटे का है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, समझिए? शायद आप भूल गए, आपकी बीवी का कमरा ये नहीं है, दूसरा है। और मुझ पे हक जताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हक तुम खो चुके हो। मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर मुझसे बात मत करो। मिलो अपने बेटे से और जाओ यहां से। मुझे काम करना है, वैसे ही मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई है। खैर बात घर खुल रहा है। ज़ावियार, आपको पता है? अरे 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 अरे, आपको पता है आपका भाई आने वाला है? आपका छोटा सा भाई आने वाला है। फिर आप अपने छोटे से भाई के साथ खेलेंगे, वो ऐसे रोएगा, भैया ने मुझे मारा है,
अना, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जरा आहिस्ता बोलोगे? दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की कस्तों में सौरथाल बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है, क्योंकि महनौर और इसकी माँ ने एक और नई चाल चल दी है। उसी चाल की वजह से अब महनौर का असल चेहरा शाहविरब के सामने खुलकर आएगा। मगर सवाल यह है, क्या वाकई महनूर प्रेग्नेंट है या ये भी सिर्फ एक मंसूबाबंदी है? सबसे पहले दिखाया जाएगा कि शाहवीर बहुत खुश होकर महक और इरियान को बताता है कि जावेर का एक और भाई आने वाला है, यानी घर में एक और मेहमान की आमद की खबर है। ये सुनकर महक अंदर से टूट जाएगी कि आखिर खुशियां हमेशा दूसरों के हिस्से में ही क्यों जाती हैं। उसे यूं लगेगा जैसे सबकी गोद भरी जा रही है और वही अकेली रह गई है। दूसरी तरफ महनूर और उसकी माँ पूरे घर में यह ऐलान करती फिरेंगी ताकि महनूर को वो अहमियत मिल सके जो इस वक्त ईमान को बच्चे की वजह से मिल रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ जाकर अनबर के सामने भी ऐलान करेगी कि तुम एक और पोते की दादी बनने वाली हो। यह सुनकर अनबर सख्त हैरान हो जाएगी, क्योंकि वो तो महनूर को अपनी बहू मानती ही नहीं। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा है कि ये महनूर और उसकी माँ की आखिरी चाल होगी, क्योंकि बहुत जल्द उनका झोड़ बेनकाब होगा और फिर ये दोनों घर से सीधा बाहर जाके इधर एक और दर्दनाक ट्रिक में फबीहा की माँ के आखिरी दिन चल रहे हैं। अपनी बेटी से पूछती है, बेटा मैं तुम पर बोझ तो नहीं बन रही? फबीहा अफसरदा होकर कहती है कि आमी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मगर दोनों जानते हैं कि वक्त कम रह गया है। जैसे ही फबीहा की माँ का इंतकाल होगा, उसका बच्चा यकीनन महक के पास ही आएगा। मुमकिन है आने वाली 2 से 3 अक़सात में फबीहा अपने भाई को लेकर दोबारा उसी घर में आ जाए और कहानी में एक बड़ा मोड़ आए। शाहवीर की खुशी वक्ती है, क्योंकि आने वाले मनाजिर में सब कुछ उलट होने वाला है। जैसे ही महनूर और उसकी माँ पूरी डटाई के साथ घर भर में प्रेगनेंसी की खबर फैलाती हैं, वैसे ही कहानी में एक ऐसा लम्हा आएगा जहां उन दोनों की घबराहट साफ दिखाई देगी। महनूर की माँ उसे बार बार समझाती दिखाई देगी कि आप पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, झूठ पकड़ा गया तो सीधे सीधा घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वे अपनी पुरानी आदत के मुताबिक इस फ़रेब को सच दिखाने की पूरी कोशिश करेंगी। घर के हर कोने में ये खबर उस तरह पहुंचाई जाएगी जैसे वाकई कोई बड़ी खुशखबरी है, और उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब सब इन पर यकीन कर चुके हैं। मगर असल हकीकत तब सामने आएगी जब अनबर खामोशी से शक करना शुरू करेगी। उसे हमेशा से मालूम था कि महनूर सीधी सादी लड़की नहीं है, और उसके हालात बदले हुए अंदाज को देख कर उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि यह सब एक नया ड्रामा है। वो अंदर ही अंदर शाहवीर से भी इस बारे में बात करने का सोचेगी, लेकिन पहले पक्की तस्दीक चाहेगी। उसी दौरान ईमान की तबीयत में बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से घर में और भी ज्यादा कशीदगी फैलेगी। ये ईमान को यूं महसूस होगा कि जैसे घर भले उसकी खुशियों को छीन कर किसी और के सर पर रख रहे हैं, और वो खुद जज्बाती होकर रो पड़ेगी। महक दूसरी तरफ अपने दुखों को छिपाते छिपाते थक जाएगी। उसे लगेगा कि जैसे इस घर की हर खुशी पर महनूर की माँ का कब्जा हो रहा है। वो खामोशी से ये सब बर्दाश्त तो करेगी, मगर उसके चेहरे के तासरात सब कुछ बयान कर देंगे। अरियान उसकी हालत देखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करेगा, लेकिन महक की आंखों में वो दर्द होगा जो हर दिल को हिला देगा। कहानी का दूसरा धागा भी इतना ही हिसास है। पिहा की माँ की हालत दिन बदन बिगड़ती जाती है। वो अपनी आखिरी सांसों में भी सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र में मुब्तिला है। उसे खौफ है कि उसके बाद फबीहा का क्या होगा। यही वजह है कि वो बार बार उसे देखकर पूछती है कि अब बेटा बताओ, मैं तुम पर बोझ तो नहीं? वो फबीहा जब्त करते हुए कहती है कि आमी आप मेरी माँ हैं, मुझ कैसे हो सकती हैं? लेकिन उसके दिल में भी एक तूफान बरपा होता रहता है। माँ की वफात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि फबीहा के पास अपने भाई को लेकर जाने की कोई जगह नहीं बचेगी, और इन्हीं हालात के तहत वो मजबूर होकर इसी घर का रख करेगी जहाँ कहानी के तमाम धागे दोबारा आपस में जड़ जाएंगे। और यही वो मकाम होगा
जहां महनौर का झोट बेनकाब होने के आखिरी मराहिल में दाखिल होगा, क्योंकि घर में एक नया मासूम बच्चे आने से लोगों की तवज्जो बढ़ तो सकती है, मगर सच ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। आने वाली अक़सात में फ़ज़ा बहुत भारी, जज्बाती और खुलते राजों से भरी होगी, जहां हर किरदार का इम्तिहान शुरू होने वाला है। इस झूठे हिम्ल की खबर ने घर में एक आरज़ी सी खुशी तो पैदा कर दी है, मगर अंदर ही अंदर कई दिल बेचैन होने लगे हैं, ख़ास तौर पर एम्बर, जो ज़ाहिरी तौर पर तो खामोश है, मगर उसकी आंखों में ऐसे सवाल तैरने लगे हैं जिनके जवाब महनूर कभी नहीं दे पाएगी। एम्बर उस बात को अच्छी तरह समझती है कि अगर कोई लड़की वाकई माँ बनने वाली हो तो उसके रवैये, उसकी जिस्मानी कैफियत और इसकी फितरी हचकिचाहट सब कुछ बदल जाता है। मगर महनौर के अंदाज में वो मासूमियत, वो कमज़ोरी, वो घबराहट नज़र ही नहीं आ रही। उसके बराकस महनौर हर जगह एतमाद से चलती फिरती है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। महनूर की माँ भी हर वक्त उसे संभालने की कोशिश करती दिखाई देगी। वो बार बार उसे ये समझाएगी कि देखो, अब ज़रा संभल कर चलना, कहीं किसी को शक ना हो है आए। मगर इन दोनों की इंतहाई कोशिश के बावजूद उनकी घबराहट चप नहीं पाई गई। घर के चंद मुलाजमीन भी आपस में सरगोशियाँ करते नजर आएंगे कि अब बेगम साहबा की तबीयत तो लगती ही नहीं कि वो माँ बनने वाली है, और यही छोटी छोटी बातें मिलकर आखिरकार एक बड़े तूफान का पेशखेमा बनेंगी। दूसरी तरफ शाहवीर की खुशी दो चंद होती जा रही है। वो बेखबर है कि जिस खुशी की बुनियाद पर वो सबको जमा कर रहा है, वही खुशी एक दिन उसका दिल चीर देगी। वो ऐमान के कमरे में जाकर उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र न करो, बच्चों का आना अल्लाह की मर्जी है। मगर ईमान के दिल की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी जगह, उसकी अहमियत और उसका हक उस घर से छीनकर महनूर के हाथ में पकड़ा दिया गया है। वो अकेले में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहाती है और कहती है, या अल्लाह, मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ। महक का अंदर भी उसी खामोश आग में जल रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे किस्मत उसकी हर खुशी को जान बोझ कर उससे दूर रखती है। वो खुद को हिम्मत देती है, मगर जब शाहवीर की आवाज़ घर में गूंजती है कि वाह, मेरी माँ एक और पोते की दादी बनने वाली है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं महनूर और उसकी माँ का दबाव बढ़ता जाता है। घर में हर कोई उनकी बात पर भरोसा तो कर रहा है, मगर उनके चेहरों की मसनूई मुस्कुराहट और बार बार बदलते रवैये सबके दिलों में शकूक पैदा करने लगते हैं, ख़ास तौर पर जब महनूर की माँ ज़रूरत से ज़्यादा खुशी और जोश दिखाती है तो इनबर के माथे की शक्लें मज़ीद गहरी हो जाती हैं। उसे अंदर ही अंदर यकीन होता जा रहा है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है, मगर वो अभी फैसला नहीं कर पाती कि कब और कैसे उसकी हकीकत सामने लाई जाए। शाहवीर, जो हर बात दिल से मान लेता है, इस खुशखबरी के नशे में इतना खो जाता है कि उसे किसी के बदलते रवैये या मसनूई जज्बात का एहसास उन तक नहीं होता। वह रात के खाने पर सबके सामने ऐलान करता है कि जल्द ही हमारा घर एक और नन्हे मेहमान की आवाज़ से गूंजेगा, जिस पर पूरा खानदान खामोश सा हो जाता है। कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, मगर बहुतों के दिलों में चबन और तशवीश पैदा हो जाती है, ख़ास तौर पर ईमान और महक के दिल में। दोनों औरतें बेअख्तियार एक दूसरे की तरफ देखती हैं, जैसे वो दोनों एक ही दर्द की शरीक हों। ईमान की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही है। उसे लगता है कि वो अपने ही घर में अजनबी बनती जा रही है। वो अपने कमरे में बैठकर पुरानी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स को देखती है, आंसू साफ करती है और अल्लाह से दुआ करती है कि उसे भी वो खुशी मिले जिसकी वो बरसों से मुंतज़र है। वो अपने दिल का दुख किसी से नहीं कह सकती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं घर में मज़ीद बेचैनी न पैदा हो जाए। उसके अंदर का दर्द इतना गहरा हो चुका है कि उसकी खामोशी में भी चीखें महसूस होती हैं। महक दूसरी तरफ अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने की कोशिश करती है। वो हर कदम पर मुस्बत रहने की कोशिश करती है, मगर जैसे जैसे घर में महनूर की झूठी खुशखबरी का चर्चा बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका दिल बोझल होता जाता है। रात को जब सब सो जाते हैं, महक तन्हाई में आकर अपनी किस्मत पर सवाल उठाती है, मेरे नसीब में खुशी क्यों नहीं, मैं ही हर इम्तिहान का शिकार क्यों। अरियान उसे तसल्ली देता है, मगर उसका दिल ऐसी हालत में है जहां अल्फाज भी बेबस महसूस होते हैं। दूसरी तरफ फबीहा की जिंदगी एक नए तूफान से गुजर रही है। अपनी माँ की मौत ने उसके अंदर
एक बड़ा खला छोड़ दिया है, मगर उसके पास रोकने या खामोश बैठने का वक्त नहीं। उसे अपने भाई का मुस्तकबल भी संभालना है। वो भाई के छोटे छोटे सामान को समेटते हुए सोचती है कि उसके सिवा उसका है भी कौन। जब वो घर छोड़ती है तो उसके कदमों में भारीपन और दिल में शदीद बेबसी होती है। वो जानती है कि उसका जाना उस घर में कई चीज़ें बदल देगा। फबीहा जब इस खानदान के घर पहुंचेगी तो घर में पहले से मौजूद कशीदगी कई गुना बढ़ जाएगी। उसके आने से महनूर और उसकी माँ गैर मामूली परेशान हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं फबीहा सच के करीब ना पहुंच जाए। फबीहा की ईमानदारी और साफ दिल तबीयत किसी भी झूठ को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो बहुत जल्द महनूर के रवैये में वो तब्दीलियां नोट करने लगेगी जो सबकी आंखों से ओझल थीं। कहानी अब उस नहज पर पहुंच रही है जहां हर चाल उल्टी पड़ने वाली है, हर किरदार का असल रूप सामने आएगा, और सबसे बड़े झूठ का पर्दा किसी भी लम्हे उठ सकता है। आने वाली एक साथ में सच्चाइयां ऐसे खुलेंगी कि पूरा घर एक भूचाल की जिद में आ जाएगा। घर के हालात जैसे जैसे पेचीदा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगती है। ईमान, तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बात कुछ अचानक सी है? ईमान पहले तो खामोश रहती है, मगर फिर बहुत महतात होकर कहती है, आमिर, मुझे भी समझ नहीं आ रही। मगर इस घर में अब हर चीज़ पहले जैसी नहीं रही। इस जवाब ने अनबर के दिल के शक को और गहरा कर दिया। वो जानती है कि वक्त करीब है जब उसे खुद ही हकीकत सामने लानी पड़ेगी। इसी दौरान शाहवेर पूरी नेक नीति और खुश फहमी के साथ महनूर के लिए मुख्तलफ प्रसकून चीज़ें लाता है। फुल हर्बल चाय, आरामदा तकिए, हती कि वो घर में उसे ज़्यादा काम न करने की तलकीन भी करता है, लेकिन महनूर के चेहरे पर कभी वो कुदरती सा माँ बनने वाला एहसास नहीं आता, बल्कि एक बनावटी नरमी, एक अदाकारी नमा मासूमियत दिखाई देती है। और यान और महक अक्सर उसे मशकूक नज़रों से देखते हैं, मगर फिर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि घर में पहले ही इतनी तलखी मौजूद है कि कोई और झगड़ा सह नहीं सकते। महक अब अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू नहीं रख पा रही। जब वो रात को अकेली होती है तो शाहवीर की बातें, ईमान का दर्द और घर में फैलती झूठी खुशियां उसे तोड़ने लगती हैं। उसकी आंखों में वो सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ किस्मत के पास है। वो अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह मुझे सब्र दे और इस घर में सच को रोशन कर दे। दूसरी तरफ फबीहा नींद से महरूम है। उसकी माँ की मौत ने इसे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। जब वो अपने भाई के छोटे छोटे कपड़े तेजाबी आंसुओं के साथ तय करती है तो उसे एहसास होता है कि अब वो सिर्फ बहन नहीं, एक माँ भी है, एक मुहाफिज भी, और हकीकत ये है कि वो तन्हा है। जब वो इस घर में दाखिल होती है जहाँ कहानी पहले ही टॉट फूट का शिकार है, तो इसकी आंखों में वो खामोश दुख और थिकन सब देख सकते हैं। फबीहा का आना महनूर के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। फबीहा की हर बात सच्ची, सीधी और बेलाग होती है, और महनूर जानती है कि ऐसे लोग झूठ बर्दाश्त नहीं करते। वो बार बार अपनी माँ से कहती है, अम्मी, ये लड़की सब बिगाड़ देगी। मैंने कहा था ना उसे यहाँ ना आने दें, मगर वो क्या कर सकती है। फबीहा का आना वक्त की मजबूरी है, और उसके कदमों के साथ सच्चाई भी इस घर में दाखिल हो चुकी है। इसी दौरान एक ऐसा वाकया होने वाला है जो पूरे घर में भूचाल ला देगा। एक मामूली सी गलत क्या है, एक बेध्यानी में निकली बात, या फिर एक मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। बस इतना तो है कि झूठ की दीवार अब ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकेगी। कहानी इस मरहले पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम पूरी दास्तान का रख बदल देगा। अगली अकसात में घरों, रिश्तों, राजों और सच्चाई का सबसे सख्त इम्तिहान शुरू होने वाला है। घर की फजा अब पहले जैसी नहीं रही। हर तरफ एक खामोश सा दबाव, एक न दिखाई देने वाली खंचाओं की लहर मौजूद है। महनूर और उसकी माँ के झूठ ने उस खानदान की बुनियादों में दरारें डालना शुरू कर दी हैं, मगर किसी को अभी मुकम्मल यकीन नहीं। सिर्फ शक का हल्का सा साया हर आंख में दिखाई देने लगा है। महनूर की माँ अब हद से ज्यादा महतात रहने लगी है। वो हर वक्त महनूर को ये समझाती है कि बेटा, अपनी बातों पर, अपने अंदाज पर, अपने चेहरे के तासरात पर काबू रखो। घर में सब के सब तुम्हें बारीक बीनी से देख रहे हैं। मगर चूंकि झूठ का बोझ हमेशा सच से ज्यादा होता है, इसलिए महनूर की हरकत और सुकनात में वो बेचैनी और बौखलाहट अब वाज़ेह तौर पर झलकने लगी है। कभी वो एक बात कहेगी,
कभी दूसरी बात में उलझ जाएगी, कभी उसे सर दर्द का बहाना बनाना पड़ता। अनवर एक दिन खामोशी से महनूर को दौर से देखती है और दिल ही दिल में शक अदा करती है कि उसने जल्द ही उस झूठ को सच समझकर कबूल नहीं किया। वो सोचती है कि महनूर अगर वाकई उम्मीद से होती तो उसके कदमों में इतनी तेजी, लहजे में इतनी तंदी और चेहरे पर इतनी बेनियाजी ना होती। वो अपने कमरे में बैठकर शाहवर की बचपन की तस्वीरें निकालती है और सोचती है कि वो अपने बच्चे की माँ के लिए कैसी लड़की चाहती थी, और फिर वो तस्वीर महनूर के चेहरे से मेल नहीं खाती। उसके दिल की आवाज़ उसे कहती है कि बहुत जल्द उसे कोई मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। ईमान की हालत मजीद नाजुक होती जा रही है। एक रात वो कुरान की तलावत करती हुई अचानक रो पड़ती है। उसकी आवाज़ घर की खामोश फजा में गूंजती है, जिसे सुनकर महक उसके कमरे में आती है और उसे गले लगाकर रोती है। दोनों की रोने की आवाज़ों में वो दर्द छिपा होता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। एक माँ बनने की तमन्ना, एक टूटा हुआ ख्वाब और किस्मत की बेरहमी। महक उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ऐमान, अल्लाह के यहाँ देर ज़रूर है मगर अंधेर नहीं। सच हमेशा जीतता है, तुम बस सब्र करो। फबीहा की कहानी भी उस वक्त अपने हसास तरीन मरहले में है। जब वो अपने भाई को हमराह लिए इस घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो तकलीफ, थिकन, तन्हाई और खौफ का वो एक कभी ना टूटने वाला बोझ उठाए हुए है। दरवाज़ा खुलते ही जब सब इसकी हालत देखते हैं तो एक लम्हे को पूरा घर सुन्न हो जाता है। बच्चे के हाथ में अपनी माँ का छोटा सा रुमाल और फबीहा के चेहरे पर मौत के बाद की वीरानी, ये मंजर हर दिल को हिला देता है। महनूर इस मंजर को देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है, क्योंकि वो समझ रही होती है कि अब घर वालों की तौजा दोबारा असल मसाइल पर आ जाएगी और उसकी झूठी खुशखबरी की चमक मध्यम पड़ने लगी है। फबीहा जब अंदर आकर बैठी तो वो पहले ही नज़र में महसूस कर लेती है कि घर में कुछ गड़बड़ है। उसकी नज़र महनूर के रवैये पर पड़ती है और उसे वो बिनावटी नरमी, वो मसनूई थिकन फौरन नज़र आ जाती है, जिसे दूसरे लोग शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। कहानी का यह हिस्सा वो मकाम है जहाँ सच अपने आप को हिलाने लगता है जैसे वक्त के पर्दे खुद ब खुद उठने लगे हों। बहुत जल्द कोई ऐसी सौड़ताल पैदा होने वाली है जिसमें या तो कोई मेडिकल चेकअप तजवीज़ होगा, या डॉक्टर की हल्की सी बात झूठ को आश्कार कर देगी, या शायद महनूर की माँ खुद ही घबराहट में कोई गलत कदम उठा बैठे। घर का माहौल अब फैसला किन मोड़ पर है, जैसे हुआ रख गई हो, जैसे दीवारें भी सच सुनने के लिए झुक रही हूँ। अगली चंद साथ में वो सच, छोट, इज्जत और फरीबा का सबसे बड़ा टकराव होने वाला है, और उसके बाद उस घर में बहुत कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। घर के अंदर अब एक ऐसा खामोश तूफान जमा हो रहा है जो फटने में शायद ज्यादा देर नहीं लेगा। महनूर की ये झूठी खुशखबरी बेज़ाहिर सबको खुश दिखाई देती है, मगर असल में उसने घर के अंदर एक अजीब सी कशीदगी पैदा कर दी है। हर शख्स अपनी अपनी जगह से किसी न किसी अंदाज में उस बात को महसूस कर रहा है कि मामला कुछ मुख्तलिफ है, मगर कोई भी अभी जबान खोलने को तैयार नहीं। महनूर की माँ इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि इस झूठ को मजबूती से खड़ा रखा जाए। वो महनूर को बार बार समझाती है कि हर वक्त चेहरे पर नरमी रखो, ज्यादा गुस्सा न करो और सबके सामने थोड़ी थिकन जाहिर करो, ताकि सबको यकीन हो जाए कि तुम वाकई उम्मीद से हो। ईमान अब पहले से ज्यादा खामोश हो चुकी है। जब भी वो महनूर और शाहवीर को बात करते सुनती है तो उसके दिल में एक तीर सा चुभ जाता है। वो कुरान खोलकर बैठ जाती है, लेकिन दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। वो बार बार अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करती है, या अल्लाह मेरा दिल मजबूत कर दे, मुझे बर्दाश्त की ताकत दे। लेकिन जब रात को वो आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे महसूस होता है जैसे उसकी आंखों के गर्द का स्याहपन उसके अंदर के दुख की गवाही दे रहा हो। महक भी अब अपनी हद से गुजर चुकी है। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहकर खुद को मशगूल रखने की कोशिश करती है, मगर जब भी शाहवीर की खुशी उसे दिखाई देती है उसके दिल में खामोश सा दर्द जाग उठता है। वो बार बार आर्यान से सवाल करती है, क्या मैं वाकई इतनी बदकिस्मत हूँ? आर्यान उसे समझाता है कि नसीब कभी देर कर देते हैं मगर खाली नहीं रहने देते, मगर दिल के जख्म कभी कभी लफ्ज़ों से नहीं भरते। इधर फबीहा का दुख अलग है। उसकी माँ की वफात ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया है।
जब वो अपने भाई के साथ घर में दाखिल होती है तो उसके कदमों की थिकन और चेहरे की वीरानी देखकर सब खामोश हो जाते हैं। फबीहा के हाथ अब भी थोड़े थोड़े कांप रहे होते हैं और उसकी आवाज़ में वो दुख भरपूर होता है जो किसी करीबी रिश्ते के बिछड़ने पर होता है। घर की ख्वातीन उसके आसपास बैठती हैं, उसे तसल्ली देती हैं, मगर फबीहा की नज़रें बार बार महनूर पर पड़ती हैं। उसे फौरन एहसास होता है कि इस लड़की के अंदर कोई ऐसी बात है जो सबके सामने नहीं, मगर दिल की आंख फौरन पहचान लेती है। महनूर फबीहा की नज़रों से बचने की कोशिश करती है। उसे लगता है जैसे फबीहा की खामोश आंखें इसका झूठ देख रही हूं। वो अपनी माँ को खींच कर कहती है, अम्मी ये लड़की बहुत तेज है, ये सब बिगाड़ देगी। मगर उसकी माँ उसे डांट देती है, बेवकूफ़ मत बनो, अभी वक्त है, खामोश रहो और खुद पर काबू रखो। ये सब चल ही रहा था कि एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो सारी सूरत हाल बदल देगा। घर में किसी को मामूली सी मेडिकल रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या शायद कोई चेकअप तजवीज़ किया जाएगा, या डॉक्टर घर आ जाएगा और उसी इम्तिहान में महनूर के झोट का पहला धागा खुलकर सामने आएगा। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी हद के आखिरी सरे पर खड़ा है। बहुत जल्द सच्चाई का पहला पर्दा उठने वाला है और उसके बाद इस घर की दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। मरियम के दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फैसल की बातों ने जैसे उसके वजूद पर कोई भारी सा बोझ रख दिया हो। वो खिड़की के पास जाकर रख गई। बाहर की शाम धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, मगर उसके अंदर का अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि आने वाले चंद दिन उसकी जिंदगी के सब से अहम दिन साबित होने वाले हैं। फरिया की आमद, सुलेमान के बदलते रवैये और फैसल की बेचैनी, ये सब कुछ किसी बड़े तूफान का पेश खैमा मालूम हो रहा था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और उसकी सास अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो कोई फैसला करके आई हों। मरियम ने चौंक कर उन्हें देखा मगर कुछ बोल न सकी। सास ने गहरी नज़र इस पर डाली और आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। मरियम ने सास की बात सुनकर गहरा सांस लिया, मगर उसके दिल में जो सवालात अबर रहे थे वो इसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और नरमी से बोली, हामी क्या होने वाला है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? लेकिन सास ने फौरन जवाब ना दिया। वो कुछ लम्हे तक उसे देखती रहे, जैसे अल्फाज चिन रही हूँ, जैसे दिल में कोई भारी राज दबाए बैठी हूँ। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर से हल्की हल्की हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल दम घोट देने वाला था। फिर आखिरकार सास ने नजरें झुकाकर कहा, फरिया के आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हें मजबूत रहना होगा मरियम, क्योंकि सुलेमान के दिल में जो उलझनें हैं वो अब ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेंगी। ये सुनकर मरियम जैसे पत्थर की हो गई। सुलेमान का नाम आते ही उसके जहन में वो सारी यादें घूमने लगें। उसकी मोहब्बत, उसके वादे, इसकी नरमी, और फिर पिछले कुछ दिनों का सर्दपन, खामोशी और दौरी। उसने आंखें बंद की तो दिल लर्ज कर रह गया। क्या फरिया के आने से सुलेमान बदल जाएगा? क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? ये ख्याल आते ही उसके गले में रंधाहट भर गई। सास ने उसके करीब आकर उसके कुंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनके लम्स में भी एक अनजानी बेचैनी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम टूट जाओ, मगर जो हालात बन रहे हैं इनमें किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। मरियम ने सिर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में खौफ था, दर्द था और एक खामोश सवाल, आखिर हकीकत क्या है? लेकिन जवाब अभी भी पर्दे में था और फजा में एक खतरनाक ठहराव कायम हो चुका था, जैसे कोई बड़ा इंकिशाफ बस होने ही वाला हो। मरियम की आंखों में फैला हुआ खौफ सास के दिल पर भी बोझ बन रहा था, मगर वो अब भी पूरी बात जबान पर नहीं ला पा रही थीं। कुछ तो ऐसा था जो सब छिपाना चाह रहे थे, मगर ज्यादा देर तक वो राज दब कर नहीं रह सकता था। मरियम ने खुद को संभाला और हिम्मत करते हुए एक कदम आगे बढ़कर दोबारा पूछा, मी, मुझे साफ साफ बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि फरिया की वजह से मेरे घर का सुकून मुतासर होने वाला है? तो सास ने पल भर को नजरें चराएं। उनके चेहरे पर बेबसी, गम और एक गहरा खदशा वाज़ेह था। फिर वो आहिस्ता से बोले, सुलेमान कुछ दिनों से बहुत इल्झा हुआ है मरियम। वो तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता, उसलिए खामोश है। मगर फरिया का आना, उसकी पुरानी दोस्ती, उसके पुराने जज्बात, सब कुछ दोबारा सामने आने वाला है। मरियम ने जैसे सुना तो सही, मगर समझने की हिम्मत न हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
कदम पीछे हट गए, जैसे जमीन उसके नीचे से खसक रही हो। पुराने जज्बात, इसने कपकपाते हुए लहजे में दोहराया। आप कहना क्या चाहती हैं? सास ने उसकी जानब देखा और खामोशी से एक गहरा सांस लिया। पेफरिया सिर्फ पुरानी दोस्त नहीं थी, मरियम उस सुलेमान की पहली पसंद थी, उसका पहला फैसला जो वक्त और हालात ने बदल दिया। और अब जब वो वापस आ रही है, मैं डर रही हूं कि कहीं सुलेमान की पुरानी कमजोरियां फिर से जाग न जाएं। ये अल्फाज मरियम के दिल में तीर की तरह पियुस्त हो गए। कमरा उसके गर्द घूमने लगा, जैसे अचानक हवा में ठंड नहीं बल्कि बर्फ घल गई हो। उसने अपनी बातों, अपने सलीके, अपनी वफादारी सब कुछ याद किया। उसने सुलेमान के लिए अपना सब कुछ दे दिया था, और अब एक पुरानी याद, एक पुराना ताल्लुक। मरियम के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, हर सांस के साथ जैसे एक भारी बोझ उसके सीने पर मजीद बढ़ता जा रहा हो। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर दिल के अंदर एक खौफ की लहर उभरती रहती है। फरिया की वापसी का जिक्र और सुलेमान के पुराने जज्बात की बात उसके जहन में मुसलसल घूम रहे थे, और हर लम्हा उसे लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे जमीन के साथ खसक रही हो। उसके हाथ कांपने लगे और सर धड़क रहा था, मगर वो अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके सामने सास भी मौजूद थीं, जिनकी आंखों में घबराहट के साथ एक इंतबाह भी छिपा हुआ था। सास ने मरियम के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, टोन बेटी, जो होने वाला है उसे टालना मुमकिन नहीं, तुम्हें मजबूत रहना होगा। मरियम ने उनकी बात सुनी, मगर दिल में मजीद बेचैनी जाग गई। वो सोच रही थी कि सुलेमान की पुरानी मोहब्बत जो फरिया के साथ जड़ी हुई थी, अब वापस आकर किस तरह उनके रिश्ते को मुतासिर करेगी। उसके दिमाग में हर मुमकिन मंजर गर्दिश करने लगा। फरिया का मुस्कुराता चेहरा, सुलेमान की घबराहट, और फिर वो लम्हे जब मरियम खुद को गैर महफूज महसूस करेगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो अपनी ताकत को याद करके खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके दिल में खौफ के साथ साथ एक सवाल भी पैदा हुआ, क्या मैं इतनी मजबूत हूं कि अपने रिश्ते को बचा सकूं? कमरे की खामोशी, बाहर की हल्की हवा और सास की गहरी निगाहें, ये सब मिलकर मरियम के अंदर एक बेचैनी का तूफान पैदा कर रहे थे। हर लम्हा उसके लिए एक इम्तिहान बन गया था, और वो जानती थी कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी की सब से बड़ी जंग लेकर आने वाले हैं। जंग जज्बात, एतमाद और मोहब्बत की। ये लम्हा वो मकाम था जहां मरियम को एहसास हुआ कि अब बस सब्र और समझदारी के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक लम्हे की कमजोरी या एक बेकाबू जज्बा उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर सकता था। और उस लम्हे जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार कम कर दी हो, मरियम के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मनोब आप सच और मोहब्बत के साथ इस तूफान का सामना कर सकूंगी? मरियम की दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंची थी जहां हर लम्हा एक नए इम्तिहान की उम्मीद लाता था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे वो पूरे जिस्म में महसूस हो रही हूं। उसके ख्यालात एक के बाद एक गुजर रहे थे। फरिया की वापसी, सुलेमान की पुरानी यादें, उसके अपने जज्बात और घर के माहौल की बदलती हुई फजा। हर लम्हे वो ये सोच रही थी कि अगर सुलेमान के दिल में आज भी फरिया के लिए कोई जगह बची हो तो उसका क्या इंजाम होगा? क्या वो अपने प्यार और एतमाद को बचा पाएगी, या ये सब चंद दिनों में धंध की तरह खत्म हो जाएगा? मरियम ने कमरे की दीवार को सहारा देकर बैठना बेहतर समझा। उसकी आंखें भरी हुई थीं, मगर वो जोर लगाकर रोना रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी सांसों पर काबू पाया और दिल में खुद से वादा किया कि वो अपने एहसासात पर काबू रखेगी। बाहर से हल्की हवा के झोंके अंदर आकर कमरे में घल रहे थे और उसके बलों को सहला रहे थे, मगर उसके दिल की बेचैनी पर यह हुआ भी इत्र नहीं डाल सकी। उसी दौरान सास करीब आए और आहिस्ता से कहा, बेटी, अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, जज्बात में न आना और हर मामले में मुहतात रहना। मरियम ने सास की बात सुनी, मगर दिल में एक और सवाल भरा, क्या वो वाकई इतनी मजबूत है कि सब कुछ संभाल सके? क्या वो अपनी मोहब्बत और सच्चाई की ताकत से हर तूफान का सामना कर पाएगी? मरियम के जहन में हर मंजर एक तीर की तरह चुभ रहा था। फरिया की मुस्कुराहट, सुलेमान की परेशान नजरों के साथ मड़ना और घर की खवातीन की हैरान वो परेशान नजरें। हर मंजर उसके दिल को
जीत रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि अब एक छोटी सी गलती, एक बेकाबू जज्बा या एक लम्हे की कमजोरी उसके सब ख्वाब और रिश्ते तबाह कर सकती है। ये लम्हा वाकई मरियम के सब्र, होशियारी और जज्बाती ताकत की सबसे बड़ी कसौटी था। उसने अपने दिल में अज़्म कर लिया कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, वो अपने प्यार और सच्चाई की हिफाजत करेगी। उसके अंदर खामोश मगर पुख्ता इरादा जाग गया। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हर हाल में अपने रिश्ते और अपनी मोहब्बत की हिफाजत करूंगी। अगर आप चाहें तो मैं उस कहानी को अगले 2-3 पैराग्राफ्स मैं और भी ज्यादा कशीदगी और तफसील के साथ आगे बढ़ाकर लिख दूं, जिसमें सुलेमान और फरिया की वापसी के मंजर भी शामिल हों। क्या मैं ऐसा करूं? मरियम के दिल में खौफ और उलझन की लहर बढ़ती जा रही थी। वो कमरे के एक कोने में बैठकर अपनी सांसें काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, मगर हर लम्हा उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई अंदर से उसे धकेल रहा हो। फरिया की वापसी और सुलेमान के पुराने जज्बात उसके दिमाग में बार बार गर्दिश न कर रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर सुलेमान के दिल में आज भी फरिया के लिए जगह बाकी है तो इसका प्यार और उसका एतमाद किस हद तक महफूज रह पाएगा। हर लम्हे एक सवाल उसके दिल में उठता था, क्या वो इस तूफान का सामना करने के लिए काफी मजबूत है? उसी दौरान सास खामोशी से करीब आए और उसके कुंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी अब जज्बात में आना नुकसानदेह हो सकता है। हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होंगे। मरियम ने सास की बात सुनी, मगर उसके दिल में एक और सवाल उभरा, क्या वो वाकई अपने प्यार और एतमाद की ताकत से हर चैलेंज का सामना कर पाएगी? वो महसूस कर रही थी कि अब हर छोटी गलती, हर लम्हे की कमजोरी उसे सब कुछ खो देने पर मजबूर कर सकती है। मरियम के दिमाग में हर मंजर वो तीर की तरह चभ रहा था। फरिया की मुस्कुराहट, सुलेमान के परेशान और उदास नजरों के साथ मुड़ना, और घर की खवातीन की हैरान वो परेशान नजरें। हर मंजर उसके दिल को एक नया जख्म दे रहा था। बाहर की हल्की हवा के झोंके कमरे में दाखिल होकर उसके बालों को सहला रहे थे, मगर उसके दिल की बेचैनी पर कोई असर नहीं डाल पा रहे थे। ये लम्हा वाकई मरियम के सब्र, होशियारी और जज्बाती ताकत की सबसे बड़ी आजमाइश था। उसने दिल में अज़्म किया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, वो अपने प्यार और अपने रिश्ते की हिफाजत करेगी। उसके अंदर एक खामोश पुख्ता इरादा जाग गया, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हर हाल में अपने रिश्ते, अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत की हिफाजत करूंगी।